नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। सीधे रुक करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू। अतिरिक्त लंबाई स्वीकृत करने का विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य को बताना चाहूंगी, खासतौर महाराष्ट्र में फेज 3 में 6,550 किलोमीटर, जिसमें पूरे महाराष्ट्र को उसमें स्वीकृत किया गया है, क्योंकि अभी फेज 1 फेज 2 वही पूरा नहीं बन पाया, जिसको हमने 2022 अगस्त में लक्ष्य दिया है। जब वो पूरा हो जाएगा 3 फेज भी हमने लागू कर दिया है। आगे पहले इनको पूरे होने पर 25 तक पूरा होना है, इसके बाद हम सोचेंगे। ऑनरेबल मेंबर, गत महीने वर्धा एवं अमरावती जिले में भारी वर्षा होने के कारण अनेक पुल और सड़कें बह गई है। भारी वर्षा से किसान लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो क्या केंद्र सरकार भारी वर्षा एवं बाढ़ के हुए क्षतिग्रस्त सड़क और पुलों के तत्काल पुनर्निर्माण हेतु मंत्रालय के माध्यम से कोई नीति बनाने का विचार है? के माध्यम से मैं सदस्य को बताना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना बनने के बाद राज्य सरकार को हम लोग दे देते हैं। उसकी मरम्मतीकरण, उसकी देखरेख राज्य सरकार की जवाबदेही होती है। राज्य सरकार उसमें देखे। श्रीमती बीवी सत्यवती। Speaker sir, phase 3 of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was approved by the cabinet in July 2019 to give priority to facilities like Gramin agricultural markets, which are retail agricultural markets in close proximity to the farm gate. So through you, Speaker sir, can the Minister of Rural Development state the details of progress made to provide road connectivity to such Gramin agricultural markets, and also the limited involvement of Panchayat Raj institutions has been cited as a major challenge in the overall functioning of PMGSY. Can the Minister of Rural Development, through you, Speaker sir, state what steps are being taken to ensure greater involvement of such institutions, especially for interlinkage of villages under PMGSY? Thank you very much, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फेज 3 उन्हीं रोडों को लिया गया है जो बाजार को, स्कूल को, अस्पताल को, ऐसे रोडों को ही इस बार उच्चीकरण में लिया गया है। और यदि कहीं सांसद महोदय के क्षेत्र में कोई ऐसी समस्या है तो हम प्रदेश सरकार से आग्रह करके जरूर एक उसको करें। लिस्ट ऑफ बिजनेस। Kept records of evidence given before the Joint Committee on the Biological Diversity Amendment Bill 2021, Sri Neeraj Shekhar. Sir, I rise to lay on the table a copy of records of evidence given before the Joint Committee on the Biological Diversity Amendment Bill 2021 as listed against my name in today's list of business. And also, I would like to request one more point, one more question, sir. Map holes are very dangerous, potholes. And recent tech-based solutions are being developed to map the potholes on damaged roads. What steps have been taken by the union government to activate these solutions? Thank you. मंत्री जी आप देना चाहते हैं? मंत्री जी आप देना चाहते हैं? आप जवाब देना चाहते हैं? नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाए हैं फेज 3 और फेज 1 और फेज 2, मुझे जो फेज 1 और फेज 2 सड़कें बनने के बाद हम राज्य सरकार को सुपुर्द कर देते हैं। राज्य सरकार की जवाबदेही होती है गड्ढे वगैरह भरना, मरम्मतीकरण करना, और यदि कहीं से शिकायत आती है तो उसके लिए हम जांच समिति बना करके भेजते हैं जांच के लिए। और आप अपने फेज 1 और फेज 2 दोनों को यदि मैं देखूं तो पहले फेज में मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक संख्या वाले संपर्क विहीन बसाहटों को जोड़ा गया था। दूसरे उसमें महंगाई के मुद्दे पर आज राज्यसभा में चर्चा होनी है। हमारे साथ शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं। मैम, जिस तरीके से कल लोकसभा में चर्चा हुई और वित्त मंत्री ने जवाब दिया, क्या वित्त मंत्री के जवाब से
जो भी सांसद थे, खासतौर पर विपक्ष के सांसद, वो खुश नहीं थे। देखिए, जो उन्होंने जवाब दिया है वो अहंकार का चश्मा पहनकर, बगैर कोई महंगाई को देखकर, बगैर जनता की जो तकलीफें हैं उसको सुनकर समझकर उन्होंने जवाब दिया। अहंकार से भरा हुआ जवाब था। यहाँ पे कहना कि मुफ्त का राशन मिल रहा है, देश की जनता आपसे मुफ्त का राशन नहीं मांग रही थी, आपसे रोज़गार मांग रही थी। वो आपसे झूठे वादे नहीं मांग रही थी, आपसे रोज़गार मांग रही थी। तो ये शर्मनाक बातें करना, अहंकार का चश्मा उनका जवाब देना बहुत ही निंदनीय है। दूसरी रही बात, आज जो प्राइस राइज के ऊपर चर्चा होनी है, शिवसेना ने 267 के अंतर्गत नोटिस दिया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स का जो बढ़ता हुआ दबाव आ रहा है विपक्षी दल नेताओं पे, खास करके हमारे नेता पे जिनको फ्लो लीडर हैं, लॉन्ग टर्म एमपी हैं, उनको रातों रात अरेस्ट कर लिया जाता है। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। बगैर किसी सत्य के आधार से, ना तथ्यों के आधार पर, सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो विषण चल रहा है, तो हम 267 के अंतर्गत चर्चा चाहते हैं। प्राइस राइज में हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं जब तक इस पे चर्चा। कल हमने देखा कि राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट करके संजय राउत का समर्थन किया। आपको लगता है कि जब आप इस इशू को रेज करेंगी तो आपको भी समर्थन मिलेगा? हम सभी ने एकजुट होकर हमने ये सदन में मुद्दा उठाया था और पार्लियामेंट एडजर्न भी हुई थी 2 बार। तो हम बस यही कहेंगे, सब जानते हैं, सारे सत्ता पक्ष वाले भी जानते हैं कि कार्रवाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल विच हंट है और सिर्फ विपक्ष को घेरने की काम है। विपक्ष भी एकजुट होकर इस तरीके का दबाव की लड़ाई लड़े। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़। 2 हफ्ते की सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई और उसके बाद आज महंगाई पे राज्यसभा में चर्चा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं। सर, आपको कितनी उम्मीद है सरकार से कि आज जो महंगाई की चर्चा है उसमें सरकार कुछ ऐसा सकारात्मक जवाब देगी? देखिए, कल लोकसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग अहंकार की भाषा बोल रहे थे वो बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक है। क्या आप इस देश के गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं? आप कह रहे हैं फ्री फंड में 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं प्रधानमंत्री। इतना अहंकार इस सरकार में आ गया है। तो आज महंगाई के ऊपर राज्यसभा में चर्चा होगी, आम आदमी पार्टी इस चर्चा में हिस्सा लेगी और हम लोग सदन में रहेंगे। जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं, आटा, दाल, चावल, दूध, दही, छाछ, आपने इस पे टैक्स लगा दिया, अस्पताल के कमरों पे टैक्स आपने लगा दिया, आपने हर चीज़ पे महंगाई बढ़ा दी और अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लिए पूरे देश की बैंक खाली कर दी आपने, लाखों करोड़ रुपए उनका माफ़ कर दिया। ये तमाम मुद्दे आज सदन में। एक सवाल और है, शिवसेना के सांसद ने नोटिस दिया है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर सरकार जवाब। उस पर कल हमने साथ दिया था शिवसेना का और आज ये मुद्दा उठेगा तो हम साथ देंगे। धन्यवाद। बातचीत रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। कांग्रेस पार्टी की सांसद रंजीत रंजन हमारे साथ हैं। महंगाई के मुद्दे पर राज्यसभा में इन्हें भी बोलना है। मैम, जिस तरीके से कल लोकसभा में चर्चा हुई, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब आया, क्या आप संतुष्ट हैं उनके जवाब से? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आप आंकड़ों की बात पढ़ा रहे हैं, जीएसटी की बात पढ़ा रहे हैं, लेकिन आम आवाम को राहत नहीं है। क्या उनको समझ नहीं आ रहा है? एक एहसान करते हुए ये बोलना कि प्रधानमंत्री मुफ्त में लोगों को अनाज खिला रहे हैं, तो क्या वो अपने पॉकेट से खिला रहे हैं? क्या इससे पहले फूड सिक्योरिटी के तहत अनाज नहीं मिलता रहा? एक तरफ आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं रेवड़ी नहीं बांटनी है, तो ये रेवड़ी नहीं है तो क्या है? और जो जिस एटीट्यूड से बोला जा रहा है वो लग रहा है ये पूरे देश को भाजपा सरकार अपने घर से खिलाने का काम कर रही है। और आज की स्थिति में अगर किसी को भोजन मिल जा रहा है एक देश में तो वो एहसानमंद भाजपा का होना चाहिए। मुझे लगता है इससे शर्मसार बात नहीं हो सकती कि किस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने जो जवाब दिए हैं वो बहुत ही ईगो और अहंकारी ज़्यादा लगे, ना कि आप मानिए सबसे पहले कि देश में महंगाई है और देश में बेरोजगारी है और लोग परेशान हैं। आपके भाषण में तो 1 मिनट 1 सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि आप लोगों की परेशानी और महंगाई की परेशानी से आप भी परेशान हैं या सरकार परेशान है। ये उनका सिर्फ अहंकार दिख रहा है। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। तो लोकसभा की कार्रवाई जारी है और आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।